हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों के साथ हूं और गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यहां पर हम आज सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो आप लोग हल करें। यहां पर संविधान समेत सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट, यहाँ पर संविधान, इतिहास है और इसी के साथ भूगोल है, करंट है और करंट के साथ साथ विविध भी है। तो आप लोगों के लिए पूरा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, A to Z आप लोग करें और 40 में से बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और क्वेश्चन की भी मैंने क्वालिटी मेंटेन रखी है, काफ़ी समय इस पर स्पेंड किया है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, पहले एशियाई खेल कहाँ पर हुए? आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि पहले एशियाई खेल कहाँ पर हुए। बैंकॉक, सिंगापुर, कोलंबो या नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स बताएं कि कहाँ पर हुए हैं। तो राइट आंसर है, जो सबसे पहले एशियाई खेल थे 1951 में, वो भारत नई दिल्ली में हुए थे। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? 1885, 1896, 1911 और 1947? तो जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सबसे पहले गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1896 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न या पद्म भूषण पुरस्कार? तो फ्रेंड्स बताएं कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। जो भारत रत्न है वो हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम उसकी बात करें तो पद्म विभूषण, और उसके बाद बात करें तो पद्म भूषण, और लास्ट में पद्मश्री। इनका क्रम है वरीयता के अनुसार। सबसे देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। और भटनागर पुरस्कार भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको भटनागर पुरस्कार भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? राजा चेलैया, सी रंगराजन, अमर्त्य सेन या KN राज? तो जिसे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसे मिला? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है अमर्त्य सेन को। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और आज तक के इतिहास के नंबर 1 अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता। इसके बाद अगली ही बार 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। मतलब दोनों पुरस्कार जीतना एक अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है। तो इससे बड़े अर्थशास्त्री भारत में आज तक कभी नहीं हुए हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 8 फरवरी या 25 फरवरी? तो फ्रेंड्स बताएं। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठवां, BARC का क्या फुल फॉर्म है? भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, भाभा एरोनॉटिक्स रेगुलेटिंग सेंटर? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका B, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आशा करता हूँ सभी लोगों से बन गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, खासी, गारो, जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं? जो ये जनजाति हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की ये जनजातियां हैं तीनों, इस नाम से वहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं। तो खासी, गारो, जयंतिया ये जनजाति हैं, किस राज्य की प्रमुखता हैं, प्रमुख रूप से रहती हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय या सिक्किम? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है खासी, गारो, जयंतिया जनजाति हैं वो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मेघालय, गोवा, नागालैंड? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर? तो जो उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो बरेली है। क्वेश्चन नंबर 10वां, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बताना है आपको ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस? तो आशा करता हूं आप लोगों से फ्रेंड बन गया होगा। जो भिलाई संयंत्र है वो रूस की सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है हमारे यहाँ? 15, 17, 19 या 26? तो फ्रेंड्स बताएं कि कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो राइट आंसर है 19। बोलते हैं कौन है? विजय राघवन, तुषार मेहता, राकेश कुमार या अरुण कुमार? तो फ्रेंड्स जो वर्तमान में महाधिवक्ता हैं वो तुषार मेहता हैं।
बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की? एस भटनागर, एच भाभा, एम शाह या वी साराभाई? तो राइट आंसर है दोस्तों एच भाभा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गोलकुंडा किला निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या महाराष्ट्र? आपको बताना है गोलकुंडा किला किस राज्य में है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना। जो गोलकुंडा का किला है वो तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में लॉन्च हुआ दर्पण ऐप संबंधित है। जो आपका दर्पण ऐप है वो किससे संबंधित है? डाक बीमा, बाल श्रम, भारतीय रेल, बिजली कटौती? तो ये दर्पण ऐप है दोस्तों वो डाक बीमा से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ब्रुसेल्स, जेनेवा या हैग? तो नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसमें कुल 29 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम? तो आपको दोस्तों बताना है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था और जीएसटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का राज्य था? तो उत्तर प्रदेश का नंबर था 9वां राज्य था उत्तर प्रदेश। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था दोस्तों वो असम था और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति पूछे तो 9वां राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, देवताल झील कहाँ है? राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम या कर्नाटक? देवताल झील कहाँ है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवताल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तीजन बाई का संबंध है पंडवानी से, यक्षगान से, झूमर से या गरबा से? तो बताएं तीजन बाई का संबंध किससे है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स पंडवानी से, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं तीजन बाई, उनका संबंध पंडवानी से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? जो 3 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, एक है वो नहीं बनाता, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो फ्रेंड्स बताएं। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों नागालैंड है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, जबकि वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा इसके साथ सीमाएं बनाते हैं। इसके साथ साथ मिजोरम और मेघालय भी सीमा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या सतलुज नदी? तो इन 4 नदियों में से 3 नदी हैं उनका उद्गम स्रोत भारत में ही, जबकि एक का भारत के बाहर है। तो फ्रेंड्स बताएं। तो जो ब्यास नदी है उसका उद्गम स्थल है कुल्लू ब्यास कुंड में। कहाँ पे है? ब्यास कुंड कुल्लू में। और जो आपकी रावी नदी है उसका उद्गम स्थल है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। जो सतलुज नदी बची है उसका उद्गम स्थल भारत के बाहर, और इसका उद्गम स्थल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कहाँ पे है। तो यह है मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है तिब्बत। ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो गया सतलुज नदी। सतलुज नदी का स्थल उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यह तिब्बत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, भारत? तो आपको बताना है स्थलरुद्ध देश। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और अधिकतर प्री पीएससी में तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं बार बार, लेकिन इसमें भी बिल्कुल आने की संभावना है। तो बताएं कि स्थलरुद्ध देश है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जो इन देशों में बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, भारत। तो बोलीविया है वो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश होता क्या है? एक ऐसा देश जो चारों तरफ से थल से घिरा हो, किसी भी सीमा से घिरा हो, समुद्र वगैरह नहीं हो, उसे हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कल्पना करूं कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश है जो अपना, वो एक देश है, तो वो एक स्थलरुद्ध देश होगा कि चारों तरफ से वो समुद्र से कहीं नहीं घिरा हुआ है, स्थल से ही घिरा हुआ है, तो उसे हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। और विश्व में 2 महाद्वीप ऐसे हैं जिसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, एक उत्तरी अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया। इनमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसका कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जहाँ पर भी बड़े देश होंगे, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा और जिनकी बाह्य सीमा लंबी होगी, ज़्यादा लंबाई होगी, वहाँ पे स्थलरुद्ध देश नहीं होंगे। अमेरिका में ऐसा ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा है और कनाडा भी बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। सेम ऑस्ट्रेलिया में है, अकेला ऑस्ट्रेलिया ही बहुत अधिक क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप विस्तार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है?
आपको जलधारा बताना है कि कौन सी ठंडी है, बेंगुला जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम या ब्राज़ील। तो ठंडी जलधारा है फ्रेंड्स बताना है, तो बेंगुला जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है। बाकी तीनों की जलधाराएं आपकी क्या हैं, गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है। क्यूरेशियो जलधारा है जे उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान के पास है, और गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको के पास, और ब्राज़ील जे क्या बोलते हैं अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील के पास है। लेकिन ये तीनों कैसी हैं धाराएं, गर्म हैं, जबकि बेंगुला आपकी ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 27, जल निगम क्षेत्र किस प्रकार की स्थलकृति में पाए जाते हैं, टुंड्रा, चूना क्षेत्र, मैदानी या मरुस्थल। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका चूना क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं कास्ट स्थलकृति या कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका बी, चूना क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28, जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का भाषाई रूप में गठन कब हुआ। ठीक है ना, यहाँ से भी आ जाता है भाषाई रूप में गठन सबसे पहले किस राज्य का हुआ। तो फ्रेंड्स जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई रूप में वो कब हुआ था, 1953 में हुआ था, जब रामोल्लू थे उन्होंने अनशन किया था और 56 दिन का आमरण अनशन हो गया था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले राज्य का गठन किया था भाषाई आधार पर। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका 1953। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स लास्ट में आप लोग मार्क्स बताएं और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका विधिक अधिकार। क्या है, संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गुलजारी लाल नंदा या चरण सिंह। तो राइट आंसर है इसका सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 32, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा। तो राइट आंसर है इसका कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करता है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है, जीवी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह या बलराम जाखड़। तो राइट आंसर है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हंटर आयोग संबंधित है कालकोठरी की घटना से, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन या बंगाल विभाजन। तो दोस्तों जो हंटर आयोग है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली या आगरा। तो दोस्तों जो चौरी चौरा नामक स्थान है वो गोरखपुर में के पास है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 36, 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या काबुल में। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है, ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर किस नदी के तट पर है, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है इसीलिए इसका नदी का भी पूछ देते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, 1300, 1320, 1398, 1450। तो फ्रेंड्स तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ लिंगराज मंदिर है, कोलकाता, बीजापुर, मदुरई, भुवनेश्वर। तो आपको लिंगराज मंदिर बताना है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा, भुवनेश्वर में। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।